नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल रंगपुर अकेडमी पर। आज हम हिंदी में विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। हमने इससे अगली वीडियो में सर्वनाम के बारे में पढ़ा था। आज हम विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। विशेषण क्या होते हैं? विशेषण में कितनी संख्या होती है? विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। तो आपसे प्रश्न पूछेगा विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, तो होते हैं 4 प्रकार के। अब देखते हैं कि विशेषण होते क्या हैं। विशेषण वे होते हैं जो मतलब किसी शब्द की विशेषता बताए, उसे विशेषण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल द्वारा देखेंगे हम, जैसे काली गाय। तो गाय कैसी है? काली है। तो किसकी विशेषता बताई जा रही है? गाय की। इसकी मतलब जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष होता है। ये विशेषण हो गया, सही है। मतलब ये काली क्या है? विशेषण, विशेषता बताई जा रही है, तो ये विशेषण हो गया, ये विशेष हो गया, ये विषय हो गया। विशेष जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विषय होता है, और जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेषण होता है, सही है। जैसे 4 कौन कौन से प्रकार होते हैं? नंबर 1 हमारा आ जाता है सर्वनाम, मतलब सर्वनामिक विशेषण। सर्वनामी विशेषण सर्वनामी विशेषण, सही है। सर्वनामी विशेषण की इसकी डेफिनेशन देखेंगे। जो विशेषण विशेषता बताए उसे सर्वनामी विशेषण कहते हैं। नामिक विशेषण कहते हैं। विशेषण वह होते हैं जो विशेषता बताए उसे विशेषण सर्वनामी विशेषण कहते हैं। सर्वनामी विशेषण कौन से होते हैं उसे देखेंगे। जैसे हम सर्वनामी विशेषण ले लेते हैं। सर्वनामी विशेषण और इसमें हम और मतलब सर्वनाम में अंतर देखेंगे। मतलब अंतर क्या होता है इसमें, सही है। अंतर सर्वनामी विशेषण और सर्वनाम में अंतर क्या होता है। जैसे हमने ले लिया, यह है एक सुंदर किताब है, सही है। ये क्या हो गए? सर्वनामी विशेष। जैसे यह एक सुंदर किताब है, अब इसमें सर्वनाम क्या होगा? कैसे होगा? यह है एक किताब है। हमने देखो संज्ञा पढ़ी, सर्वनाम पढ़े और विशेषण पढ़े, तीनों के बारे में समझेंगे आराम से। देखिए इसमें क्या है, आपसे पूछेगा इसमें क्या विशेषण कौन सा है, तो यह है शब्द हमारा विशेषण है। अब इसमें संज्ञा पूछे, इसमें संज्ञा कौन सी है, तो संज्ञा क्या है? किताब क्या है? इस संज्ञा है। और इसमें पूछे विशेषण क्या है? विशेषण क्या है? सुंदर विशेषता बताई जा रही है। किसकी विशेषता कैसी बताई जा रही है? कि सुंदर। किसकी बताई जा रही है? किताब की। किताब हमारी क्या हो गई? ये हमारी संज्ञा हो गई, ये हमारी संज्ञा हो गई। अब इसमें पूछ ले विशेषण, तो विशेषण क्या है हमारा? इसमें हो गया हमारा विशेषण सुंदर।
सुंदर हमारा विशेषण हो गया। सही। अब इसमें पूछ ले मतलब सर्वनाम कौन सा है, तो सर्वनाम हमारा ये है, सर्वनाम है ये। सही। तीनों मतलब टॉपिक समझ में आ चुके होंगे। ठीक। अब इस एक मतलब सेंटेंस से समझ में आ जाएगा हमारे मतलब कि सर्वनाम क्या होते हैं, विशेषण क्या है, संज्ञा क्या है। हाँ, इसमें संज्ञा पूछे तो हमारी किताब है, विशेषण पूछे तो सुंदर। सुंदर किताब कैसी है, सुंदर है। सुंदर क्या विशेषता बताई जा रही है, किसकी बताई है, किताब की। कैसी है, सुंदर है। और यह क्या हमारा सर्वनाम है। सही है। अब इसमें ये होता है, यह एक किताब है, यह एक किताब है, ये सर्वनाम हो गया। सर्वनाम वे होते हैं जो संज्ञा की विशेषता बताए, और विशेषण वे होते हैं जो संज्ञा और सर्वनाम दोनों की विशेषता बताए, उसे विशेषण कहते हैं। सही है। समझ में आ चुके। जिसमें पूछे संज्ञा कौन सी है, तो संज्ञा किताब है। किताब कौन सी संज्ञा है, कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक है। जाति किताब बहुत सारी किताब होती हैं, छोटी बड़ी सब तरह की किताब होती है। रामायण की किताब अगर पूछ ले सिर्फ रामायण की किताब, तो रामायण होगी तो उसमें व्यक्तिवाचक विशेष है। सही। और इसमें मतलब क्या पूछे, इसमें सर्वनाम पूछे तो ये है। सही है। और दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। यह एक अच्छा पेन है। सही है। यह एक अच्छा पेन है। और सर्वनाम क्या होगा, यह एक पेन है। सही। यह एक पेन है, ये सर्वनाम हो गया। सर्वनाम और सर्वनामिक विशेषण में हम अंतर देखते हैं। सही। अब इसमें पूछे सर्वनाम क्या है, तो सर्वनाम क्या है हमारा, यह है। और ये पेन क्या हो गई, हमारी संज्ञा। सही। और सर्वनाम विशेषण पूछे तो यह है एक अच्छा पेन है, तो पेन कैसा है, अच्छा है। तो अच्छा हमारा क्या है, सर्वनामी विशेषण है, विशेषता बताई जा रही है। सही। चलिए और देखते हैं। हमारा दूसरा आ जाता है गुणवाचक विशेषण। कैसा, गुणवाचक विशेषण। इसकी डेफिनेशन देखेंगे, जैसे इसकी परिभाषा देखेंगे। इसकी परिभाषा क्या होती है, वह विशेषण जो संज्ञा और सर्वनाम के गुणों का क्या है, गुणों का बोध हो, वहाँ हमारा कौन सा हो जाता है, गुणवाचक विशेषण। सही। समझ चुके होंगे आप। गुणवाचक विशेषण, इसकी परिभाषा क्या होती है, वह विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम के गुणों का बोध, मतलब उसकी गुण बताए, गुणों का बोध कराए, वह हमारी कौन सी हो जाती है, कौन से विशेषण हो जाते हैं, गुणवाचक विशेषण होते हैं। सही है। इसकी ये डेफिनेशन है, हम इसकी एग्जाम्पल द्वारा देखेंगे। सही है। जैसे इसके मतलब काफ़ी भेद होते हैं, उसके सब सारे भेदों के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कालबोधक विशेषण। देखिए इसमें काल आ गया, मतलब समय पूछ लेगा कैसा है। जैसे
जैसे नया, सही है। समय पूछता है पिछली साल, ऐसा हम बोलते हैं अगली साल, नई साल, पुरानी साल, तो उसी हिसाब से काल के बारे में, समय के बारे में पूछ रहा है। नया, पुराना, सही, नया, पुराना, प्राचीन, प्राचीन या आधुनिक, आधुनिक, सही है। आदि शब्द होते हैं, आदि शब्द, ठीक। कालबोधक में समय के बारे में पूछ लेगा, नया, पुराना, प्राचीन, आधुनिक आदि शब्द होते हैं। अब रंग, रंग बोधक, आपको इससे ही समझ चुकेंगे। रंग मतलब रंगों के बारे में बताएगा, कैसे रंग बोधक विशेषता बताई जाती है, जैसे काला, पीला, नीला, हरा, गुलाबी, नारंगी, बहुत सारे रंग होते हैं, सही है। उसके बारे में बताएगा, जैसे लाल, पीला, नीला, ठीक, सफ़ेद, हरा, गुलाबी, गुलाबी, सही। आदि शब्द, आदि रंग, बहुत सारे रंग होते हैं, आदि शब्द लगा देते हैं हम। आदि शब्द, आदि शब्द में मतलब सब टोटल, मतलब और भी शब्द हो सकते हैं इसमें, सही है। इसे हम खाली हम समझ सकते हैं, और उससे मतलब किताब के ऐसे मतलब कुछ शब्दों के बारे में देखते हैं। जैसे टोटल रंगों के बारे में आ जाते हैं, विशेषता बताई जाती है। जैसे मान लो कोई ये पेन है, ये हमारा मार्कर है, कैसा है, काला मार्कर है, तो ये इसमें काला क्या है, विशेषता बताई जा रही है, विशेषण है काला हमारा, सही है। अब गुड़ आ जाओ, गुड़ पूछ लेगा, गुणबोधक, इसके मतलब क्या होते हैं, इसके भेद हैं। आपको पूछ लेगा निम्नलिखित में से कालबोधक कौन से हैं। आपको एक कालबोधक दे देगा, 3 अदरवाइज दे देगा, मतलब गुड़ में दे देगा, उसमें देगा, आप उसमें पूछ लेगा कालबोधक कौन सा शब्द है। इससे शब्द बनते हैं, मतलब इससे प्रश्न बनते हैं, बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। जैसे गुणबोधक में कौन कौन से शब्द आते हैं, जैसे गुण हैं, जैसे उसमें किसी व्यक्ति में गुण देखे जाते हैं, कैसे गुण हैं, जैसे ईमानदार है, बेईमान है, सही है, अच्छा है, बुरा है, जैसे अच्छा या बुरा, बुरा, जैसे ईमानदार या बेईमान, बेईमान। उसके गुणों की चर्चा हो रही है, क्या हो रही है, उसके गुणों की पूछते हैं, उसमें व्यक्ति में क्या गुण है, उस व्यक्ति की क्या विशेषता है, कि मतलब गाँव में पूछते हैं, कहते हैं मतलब उसकी क्या विशेषता है, विशेषता मतलब उसकी क्या विशेषता है, सही है। आज शब्दों का प्रयोग करते हैं इसमें। ठीक, अब आ जाते हैं दशा बोधक। आप दशा, जैसे मोटा, उसकी दशा कैसी, मोटा, पतला, ठीक है, चौड़ा, चौड़ा, आदि शब्द आ जाते हैं इसमें, सही, ठीक। अब आकार बोधक, आकार बोधक में उसका आकार कैसा है, जैसे त्रिकोण है या चतुर्भुज है, चतुर्भुज है, सही है, या पंचकोण या षष्ठकोण, सही है। उसके आकार के बारे में बात हो रही है, सही है। आप समझ चुके गुणवाचक विशेषण कौन से होते हैं, ये शब्द हैं उसमें, सही है। और हम अगला जानते हैं, अगला देखेंगे
हमारा अगला है तीसरा नंबर, हमारा संख्यावाचक। क्या होती है? संख्या। आपको यहाँ से समझ चुके हैं संख्या। संख्या के बारे में, शब्दों के बारे में बताया जाएगा। संख्यावाचक क्या है? विशेषण। क्या पढ़ रहे हैं हम? विशेषण पढ़ रहे हैं, तो विशेषण। ठीक। संख्यावाचक विशेषण कौन से होते हैं, इसकी क्या डेफिनेशन होती है, इसकी डेफिनेशन देखेंगे, उसके एग्जाम्पल द्वारा उसे समझेंगे। जैसे इसकी डेफिनेशन, इसकी परिभाषा देखेंगे। वह विशेषण अपनी शब्दों में लिखेंगे, सही है। वह विशेषण जो संज्ञा और सर्वनाम नाउन के संज्ञा और सर्वनाम के संख्याओं। चलिए इसकी परिभाषा देखते हैं हम। वह विशेषण जो संज्ञा और सर्वनाम के शब्दों की संख्याओं का क्या हो? बोध हो। वहाँ हमारे क्या हो जाते हैं? संख्यावाचक विशेषण होती हैं। संख्यावाचक विशेषण, सही। संख्यावाचक विशेषण होते हैं। विशेषण होते हैं, सही है। हम इसकी डेफिनेशन क्यों मतलब पढ़ रहे हैं? जैसे कि कक्षा 1 से इंटर तक मतलब सभी उसमें क्लास में पूछते हैं, तो उसकी मतलब डेफिनेशन समझ में आए, कोई दिक्कत नहीं आए, सही है। अब इसकी हम एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 निश्चित वाचक विशेषण, और नंबर 2 अनिश्चित वाचक। वाचक विशेषण, सही है। संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक निश्चित वाचक विशेषण होते हैं और दूसरे होते हैं अनिश्चित वाचक विशेषण। निश्चित वाचक विशेषण में वे होते हैं जिसमें निश्चित संख्याओं का बोध हो। अनिश्चित वो होते हैं जिसमें कोई निश्चित संख्याओं का बोध ना हो, सही है। हम एक एक करके पढ़ेंगे। अब पहले पढ़ेंगे हम निश्चित वाचक विशेषण के बारे में। विशेषण, इसमें संख्याओं का बोध होगा। जैसे 4 किलो घी। वह 4 किलो घी है, सही है। दोबारा देखते हैं, इसमें मिस्टेक हो रही है। जैसे 5 5
बच्चे, 5 बच्चे खेल रहे हैं। सही है। जैसे 5 बच्चे खेल रहे हैं, इसमें संख्याओं का वो दे रहा है, मतलब कितने बच्चे खेल रहे हैं, 5 बच्चे, हमें निश्चित पता है कि 5 बच्चे खेल रहे हैं। सही है। और दूसरा देख लेते हैं। जैसे 10 लड़के जा रहे हैं। सही है। जैसे 10 लड़के जा रहे हैं, तो कितने लड़के जा रहे हैं, 10 लड़के जा रहे हैं। सही है। निश्चित है, कितने जा रहे हैं, 10 लड़के जा रहे हैं। सही है। अब अनिश्चितवाचक पढ़ेंगे हम। अनिश्चित में क्या होगा, उसमें कोई निश्चित नहीं होगा। अनिश्चित वाचक विशेषण, इसमें क्या होगा, निश्चित नहीं होगा। ठीक है। जैसे कुछ बच्चे खेल रहे हैं। निश्चित है इसमें नहीं, कोई निश्चित है कितने बच्चे खेल रहे हैं, पता नहीं, कम भी खेल सकते हैं, ज़्यादा भी होंगे। सही, कुछ नहीं पता, हमें क्लियर नहीं पता, तो हमें इसमें कोई निश्चित नहीं होता है। इस शब्द में कोई निश्चित शब्द का प्रयोग नहीं हुआ हो, हम उस टेंस में तो कोई निश्चित नहीं हो, किसी बात का निश्चित नहीं हो रही है, तो हमारे किस में आ रहा है, अनिश्चितवाचक में। जिसमें निश्चित हो रहा हो तो हाँ निश्चितवाचक में, जिसमें कोई निश्चित नहीं हो रहा है तो अनिश्चितवाचक में। दूसरा पढ़ ले रहे हैं। कुछ बच्चे खाना खा रहे हैं। इसमें क्या है, कुछ बच्चे खाना खा रहे हैं, कुछ में 5, मतलब कुछ कोई निश्चित नहीं है, ज़्यादा भी खा रहे होंगे या थोड़े भी खा रहे होंगे, कोई निश्चित नहीं है। कुछ बच्चे खाना खा रहे हैं, क्लियर नहीं है, कितने भी हो सकते हैं। कुछ बच्चे पढ़ रहे, इसमें क्या है, कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं, पता नहीं है कितने पढ़ रहे हैं, कोई क्लियर नहीं है, तो कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं। सही है। तो हमारे किस में आ जाता है, अनिश्चितवाचक विशेषण में। संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, वे 2 प्रकार के होते हैं, एक निश्चितवाचक विशेषण, एक अनिश्चितवाचक विशेषण। सही। हमने दोनों के बारे में मतलब एग्जाम्पल द्वारा समझे। सही है। अब हमारा लास्ट रह गया है, लास्ट देखेंगे कौन सा रह गया। चौथा है हमारा, कौन सा है, परिमाणवाचक। क्या है, परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण। सही है। परिमाणवाचक विशेषण भी 2 प्रकार के होते हैं। पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे। वह विशेषण जो संज्ञा और सर्वनाम के परिमाण या नाप तोल का क्या हो, बोध हो।
तो वहाँ हमारा कौन सा हो जाता, परिणामवाचक विशेषण हो जाएगा, परिमाणवाचक वाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है, इसकी डेफिनेशन हमारी ये है, वह विशेषण जो संज्ञा और सर्वनाम के परिणाम या नाप या तोल का बोध हो, वहाँ परिमाणवाचक विशेषण होते हैं। परिमाणवाचक विशेषण दो प्रकार के होते हैं, एक निश्चित होता है, एक अनिश्चित वाचक। निश्चित सही, सॉरी कर ले रहे हैं, अनिश्चित वाचक। अनिश्चित वाचक सही है। अनिश्चित वाचक हम पढ़ेंगे, इसमें निश्चित होगा जैसे 4 किलो क्या है, चीनी। 4 किलो चीनी, ये क्या है, 4 किलो चीनी है। कितनी है चीनी हमारी, 4 किलो। निश्चित हो रहा है कितनी चीनी है, पूछे कितनी है, 4 किलो। इसमें निश्चित शब्द का प्रयोग हो तो वह निश्चित वाचक होगा। और दूसरा देख लेते हैं, 4 किलो कुछ ले लो, जैसे 4 किलो आम, 4 किलो आम हैं, तो आम कितने किलो हैं, 4 किलो आम है। तीसरा 2 किलोग्राम क्या है, 2 किलो क्या है, घी। 2 किलोग्राम घी है, तो कितना है कि हमारा 2 किलो सही है। जिसमें निश्चित हो रहा है तो निश्चित वाचक होगा सही है। अब अनिश्चित देख लेते हैं, अनिश्चित वाचक अच्छा विशेषण सही है। इसमें अनिश्चित है, मतलब इसमें कोई निश्चित नहीं होगा। जैसे कुछ चीनी है, इसमें पूछ लेगा चीनी कितनी है, तो निश्चित नहीं है, कुछ चीनी है, पता नहीं कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, कुछ नहीं, कुछ क्लियर नहीं है सही है, निश्चित नहीं है। दूसरा देख लेते हैं, कई लोग आ रहे हैं सही है, मतलब कई लोग आ रहे हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, कुछ निश्चित नहीं, मतलब निश्चित संख्या नहीं है कि इतने लोग आ रहे हैं, कई लोग आ रहे हैं सही है। कुछ आम, जैसे कुछ तेल है, तेल की मतलब निश्चित नहीं पता तेल कितना है, कुछ तेल है, पता नहीं ज़्यादा है कम है सही है। हमारे यहाँ विशेषण, हमने विशेषण पढ़े। विशेषणों में विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। सबकी डेफिनेशन एग्जाम्पल द्वारा पढ़े थे हमने सही है। आपको समझ में आ चुके होंगे। अगर विशेषण हमारी जो वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और हमारे रंगपुर अकेडमी को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।